इस बहस का ऑर्गेनाइजर लल्लन टॉप नहीं था, कई लोग हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लल्लन टॉप की बहस नहीं थी। हाँ, लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी इस बहस के मॉडरेटर थे। लल्लन टॉप ने इसे लाइव स्ट्रीम किया, बस हाँ, इतना ही। और उन दोनों ने आपस में तय किया था कि इसमें स्पेसिफिक नाउन के आधार पर बहस नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण है स्पष्ट है, क्योंकि उससे लोग ज़्यादा आहत होंगे, उससे हॉस्टाइल सिचुएशन हो सकती है। तो एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट पर बात होगी। तो ये था कि तो जब हम हिंदी में कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट नॉट स्पेसिफिक नाउन, और हिंदी में अगर हम लिख रहे हैं, हमारी हिंदी ऑडियंस है, हम इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं, मतलब हिंदी चैनल हैं, तो ईश्वर से बेहतर कोई और शब्द है ही नहीं वहाँ लिखने के लिए। हाँ, इसीलिए जो मैंने बोला ना, जो आपने अनुवाद किया वो सही था, लेकिन जिन्होंने आपत्ति की, वो आपत्ति उसी स्कूल ऑफ थॉट से आ रही है कि हमारे वाले को मत मिलाओ इनसे, हमारा अलग है। तो अगर वो स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट, हमारी संस्कृति वो का स्कूल ऑफ थॉट अगर एक कंजर्वेटिव थॉट है जो ये कहता है कि साहब अल्लाह जो है वन है और वो उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, सापेक्ष नहीं रख सकते, तो वो स्कूल ऑफ थॉट इस धर्म में दूसरे धर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और कह रहा है साहब तुलना मत करो, हमारा अलग है। बिल्कुल। अब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी अभी हम बात करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी या इनफाइनाइट रिग्रेस, ये दो शब्द निकले वहाँ से, इन दोनों पे बारी बारी बात करेंगे हम। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये तो पश्चिम के ही हैं, ये तो एक ईसाई के दिए हुए आर्ग्यूमेंट हैं, एक जर्मन फिलोसफर, जर्मन विचारक के दिए हुए आर्ग्यूमेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपने जहन में मुफ्ती अपने ईश्वर को, जिसका नाम अल्लाह है, डिफेंड कर रहे थे यही, लेकिन वो जिस गॉड के भी आर्ग्यूमेंट उनके सामने उपलब्ध थे उनके अध्ययन के आधार पर, उन्होंने इसको एकेडमिक डिस्कशन कहा, और जावेद साहब एकेडमिक तरीके से तैयारी करके नहीं गए थे, लेकिन उनको जहाँ जहाँ से लॉजिक उधार मिल रहे थे, तो उन्होंने ईसाइयत के पक्ष में या जो ईसाई गॉड है उसके पक्ष में दी गई दलीलों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं किया। तीनों के गॉड एक ही हैं, अब्राहमिक गॉड एक ही है, अलग अलग नाम से तीन धर्म जो है और अलग अलग एट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉपर्टीज उनको, पर तीनों इस बात पे सहमत है कि एक ही है। ये तीन जो रिलीजन है वहां से जो निकले हैं जेरूसलम से, वो यह बिब्लिकल गॉड को ही मानते हैं, बिब्लिकल गॉड को ही मानते हैं। प्रॉफिट खुद जो इस्लाम के आका हैं, उन्होंने भी यही कहा कि इन लोगों ने करप्ट कर दिया है रिलीजन को, मुझे उसको, ये रिलीजन बहुत पुराना है, और वो इसीलिए ये दलील दी जाती है कि आदम से ही रिलीजन आया है, वो ही पहले प्रॉफिट थे। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसको हिंदुइज्म के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग, अभी सनातन धर्म का भी प्रयोग करते हैं उसके बारे में, उनमें प्रॉफिट्स नहीं है, पर ये जो प्रोफेटिक रिलीजन्स हैं इनके गॉड एक ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस के अलग गॉड हैं, वो इस्लाम नहीं मानता ऐसा नहीं, पर जो मानने वाले हैं वो एक करके देख, अल्लाह इज वन है ना। हाँ, तो वही क्रिश्चियंस के भी गॉड हैं, वही यीशु, तो जैसे जो ये बात कही कि ईश्वरो अकबर कह सकता है क्या मुसलमान, यही तो सवाल है ना, तो क्या गॉडो अकबर कह सकता है? नहीं, फिर वही तो बात है ना, वो खुदाई अकबर भी नहीं कह सकता। हाँ, वो स्पेसिफिक है इसके बारे में कि अल्लाह है। क्रिश्चियंस के जो गॉड हैं जिनका नाम वाई से शुरू होता है, वो, इसमें समस्या बस ये है कि वो ये चाहते हैं कि अनुवाद उर्दू में किया जाए, यानी कि ईश्वर के समकक्ष जो शब्द है खुदा अगर है तो खुदा वहां पे रखा जाए, हिंदी में तो लिखो ही मत या संस्कृत में तो लिखो ही मत। समस्या इस तरह से तो हम किसी भी दर्शन को उसकी नेटिव भाषा में समझ नहीं कर सकते। इस आर्गुमेंट की कमजोरी यही है कि कल को ये एक भाषा का भारत के लोग, और इसको एक बहुत बड़ी इसमें गलत इंटरप्रिटेशन हुई है कि इक्वलाइजेशन की तरह देखा नहीं, गलत नहीं हुई है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये इक्वलाइजेशन मानने वाली चीजों में गलत नहीं होती, अलग होती है, ये मानने वाली चीज है। आई एम नॉट सेइंग, या जो भी अनुवाद है वो ये नहीं कह रहा है कि ईश्वर इज इक्वल टू स्पेसिफिक नाउन्स ऑफ, चाहे वो राम हो, जो प्रॉपर्टीज गिनाए जाते हैं ना, वही ईश्वर के प्रॉपर्टीज है हमारे यहाँ। सार्वभौम सत्ता के अधिकारी, सार्वभौम सत्ता, जो इस विश्व के सभी माया, कल्पना, द्वेष, झंझट इत्यादि से जिसको मुफ्ती मेटाफिजिकल कहते हैं, उसको, उनको हम ईश्वर कहते हैं। अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगह, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। इसीलिए जब किसी ने ट्रांसलेट करना शुरू किया तो हमारे यहाँ जो उपलब्ध शब्द थे उसमें से ईश्वर को चुना गया। संकट ये आता है कि
हमारे यहाँ जब लोग फॉर्म भरते हैं, नेम, फादर्स नेम, कास्ट, रिलीजन, भारत में रिलीजन नहीं है, भारत में धर्म था, रिलीजन तो है ही नहीं हमारे यहाँ। लेकिन क्या हुआ, हमने चुना ना, कि हमने माना कि धर्म का अंग्रेजी रिलीजन होगा या रिलीजन का हिंदी धर्म होगा। क्यों? क्लोजेस्ट वही आता है। हमारे यहाँ तो धर्म होता था, रिलीजन तो होता ही नहीं है। और धर्म और रिलीजन में बहुत फर्क है। रिलीजन मजहब की तरह है, पर उसके लिए हमारे यहाँ कोई उपयुक्त वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ वो था ही नहीं। जैसे कंगारू का हमारे यहाँ कोई हिंदी में शब्द नहीं है क्योंकि कंगारू यहाँ थे ही नहीं। साड़ी का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है क्योंकि साड़ी वहाँ थी ही नहीं, है ना। तो इसलिए धर्म, और चूंकि ऐसी परिकल्पना हमारे यहाँ थी जिसे वो कोई गॉड कहता है, खुदा कहता है, वो हमारे यहाँ शब्द था ईश्वर, तो उसका उपयोग हो जाता है। इसलिए ट्रांसलेशन गलत नहीं था। खुदा भी तो हमारे यहाँ का है, मतलब ये नहीं, हमारे यहाँ का नहीं है, नहीं फारसी का खुदा है। हाँ, मतलब मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, इसको दूसरे नजरिए से। हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं ना, तो उनके लिए जो नहीं, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए खुदा वर्ड नहीं था। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना। उर्दू तो यही की है ना। जब आप कहते हैं कि ट्रांसलेशन आप उर्दू में कर दीजिए, हिंदी दो प्रकार की होती है। संस्कृत निष्ठ हिंदी में शब्द गॉड का ईश्वर है, फारसी निष्ठ हिंदी जिसे उर्दू कहा जाता है, उसमें खुदा है, उसमें खुदा है। स्क्रिप्ट चाहे वो अरबिक हो या देवनागरी।